हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल स्टिप द कुल में। आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3E का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, जिसमें पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक बताया गया था, यानी 1 से लेकर 8 तक बताया गया था। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन। देखिए ये बुक जो है, पहले बुक के बारे में बता दें आप लोगों को। जो यह बुक डॉक्टर मनोहरी का है और इसी को हम सलूशन करा रहे हैं। यह सन 2023-2024 का है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन चेंज नहीं है, बस नए और पुरानी बुक में जो क्या है प्रश्नावली थोड़ा सा क्या कर दिया है, आगे पीछे कर दिया है, ठीक ना। प्रश्नावली कुछ कम कर दिया है, ठीक है। तो ये 2023-24 की है। कितना है? 2023 और 24 का सलूशन हम कर रहे हैं, ठीक ना। इसमें 3E का पार्ट 2 पढ़ाएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या करा है। इसमें करा कि 30 किमी चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। तो मान लीजिए दोनों चालें पूछ रहा है, तो माना क्या है अजीत की चाल, अजीत और अमित दोनों की चालें पूछेगा। माना अजीत की चाल, अजीत की चाल कितना हो जाएगा x के किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना, है ना। और क्या करा भाई, अजीत और अमित दोनों है, तथा अमित की चाल कितना है y किलोमीटर प्रति घंटा है। अजीत की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और अमित की चाल क्या है y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। अब ये कह रहा है, अब यहाँ लिख देंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, ठीक ना। ये कह रहा है 30 किमी चलने में अजीत को अमित से 2 घंटा समय अधिक लगता है। देखिए एक फार्मूला होता है, आप जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक ना। तो कह रहा है कि 30 किमी चलने में अजीत को, यानी 30 किमी दोनों चलने हैं, 30 किमी चलने में अजीत को, यानी अगर 30 यानी दूरी में अगर चाल से भाग देंगे तो समय आएगा हमारा, ठीक ना। और इस अमित के लिए भी वही काम करें, 30 में अगर दूरी में 4 से भागते समय जाएगा, ठीक ना। तो कर रहे हैं हम 30 किमी चलने में अजीत को, यह अजीत है, अजीत को अमित से क्या कर रहा है 30 किमी चलने में अजीत को, यह अजीत का समय है, यह अमित का समय है। 30 किमी चलने में अजीत को अमित से 2 घंटा समय अधिक लगता है अमित से, यानी इसको 2 घंटा समय अधिक लगता है, इसको 2 घंटा समय कम लगता है। तो दोनों समय बराबर कब होगा, 2 घंटा ये अधिक ले रहा है, 2 घंटा कम ले रहा है, तो इसमें हम 2 जोड़ दें, दोनों का समय क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इसको इधर भेज दें, 30/x माइनस 30/y बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समीकरण आपका 1 हो गया। ऐसे कर दे। फिर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। देखिए कह रहा है यदि अजीत अपनी चाल दोगुना कर दे, यह अजीत यानी 30 यानी चाल को दोगुना कर दे। अब चाल दोगुना करेंगे तो जाहिर सी बात समय कम लगेगा। और क्या कह रहा है, यदि अजीत अपनी चाल दोगुना कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा, यानी यह चाल अपनी दोगुना कर देगा तो जो अमित था इसके अपेक्षा यह वाला 1 घंटा कम समय लेगा, यानी यह 1 घंटा कम समय लेगा। और क्या करेगा, और यह 1 घंटा कम समय लेगा और यह 1 घंटा ज़्यादा समय लेगा। तो यह 1 घंटा ज़्यादा समय लेगा और यह 1 घंटा कम समय लेगा। तो या करिए इसमें से 1 घंटा माइनस कर दीजिए। भाई 1 घंटा यह ज़्यादा ले रहा है ना, 1 घंटा ये कम ले रहा है, या तो इसमें 1 घंटा जोड़िए, चाहे 1 घंटा इसमें से माइनस कर लीजिए, ठीक है, दोनों बराबर करने के लिए। अब इसको इधर भेजेंगे तो 30/2x माइनस 30/y बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये आपका समीकरण
ये -1 लिखिए भाई। ये समीकरण 2 गया, ठीक ना। ये आपका समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 दोनों को क्या करेंगे हम, हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 दोनों को हल कर लीजिए। देखिए यहाँ हल कर देने हम। देखिए 30/x माइनस 30/y बराबर 2 समीकरण 1 है। और क्या है 30/2x माइनस 30/y बराबर कितना आ जाएगा, -1 समीकरण 2 है। अब इन दोनों को हल कर लीजिए। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इससे कोई मतलब नहीं है। माइनस तो प्लस, इससे कोई मतलब नहीं है, एक कट जाएगा। अगर इसमें से इसको माइनस करिए, यानी 30/x माइनस 30/2x बराबर कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसका लसा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसमें भाग देंगे 2 बचेगा, 60 हो जाएगा। ये तो 30 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 60 में 30 जाएगा, कितना जाएगा 30/2x बराबर 3। इसका इसमें, इसका इसमें, कितना 2 3 6x कितना आ जाएगा 30। 30 बटा कितना आ जाएगा 30/6, 6 5 30। x का मान कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए x का मान 5 हो गया। अब यह मान किसी समीकरण में रख लीजिए। लिख देंगे समीकरण 1 में x बराबर 5 क्या करने पर, रखने पर कितना हो जाएगा 30/x माइनस 30/y बराबर 2। 105 रखिए, यहाँ 5 माइनस 30/y बराबर 2, 5 का 30, यानी कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा यहाँ पे 5 का 30, ये यहाँ पे 6 रहेगा भाई ना, यहाँ पे 6, यानी 6 माइनस 30/y बराबर 2, माइनस 30/y बराबर कितना 2 माइनस 6, माइनस 30/y बराबर कितना जाएगा -4, माइनस माइनस कट जाएगा। 4y बराबर 30, तो y कितना आ जाएगा 30/4, 2 दूना 4 15, यानी y का मान कितना आ जाएगा 7.5। यानी अमित की चाल 7.5 किमी प्रति घंटा रहेगा और अजित की चाल जो रहेगा कितना रहेगा 5 किमी प्रति घंटा रहेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यह अब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यह आपका आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए समीकरण रखना है, उधर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, है कि नहीं। ये हो जाएगा। देखिए आंसर दिया कि इस टाइप से इस सवाल को हल करेंगे हम, है कि नहीं। सही है। आप देखिए ध्यान से, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए अगला सवाल देखिएगा आप लोग। देखिए अगला सवाल कर रहा है ऋतु धारा के अनुकूल, यानी धारा की दिशा में 2 घंटे में 30 किमी तैर सकती है और धारा के उल्टा 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल नंबर 10वां, माना स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल कितना हो जाएगा x किमी प्रति घंटा, है ना। और क्या भाई है स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल कितना आ जाएगा x किमी प्रति घंटा। और क्या करा भाई स्थिर जल में चाल, धारा की चाल तथा धारा की चाल कितना हो जाएगा y किमी प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक ना। अब ये कह रहा है, अब लिखाइए प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है, 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है।
तो लिखेंगे, देखिए अब यह सवाल जो लगाएंगे ध्यान समझिएगा। देखिए भाई क्वेश्चन मैं हल कर दिया, उसको समझा दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। देखिए करा कि वही सवाल है, पहले ऋतु धारा की दिशा में चल रही है, फिर धारा की विपरीत चल रही है। तो पूछ रहा है कि स्थिर जल में चाल बताना है, और क्या धारा की चाल, क्या पूछा है, पूछ रहा है उसकी स्थिर जल में चाल, ऋतु की स्थिर जल में चाल और धारा की दिशा में चाल जो सब पूछ रहा है कि नहीं। तो हमने मान लिया उसको, ये कह रहा ना स्थिर जल में तैरने की चाल तो धारा की चाल है कि नहीं। स्थिर जल में चाल पूछ रहा है और धारा की चाल पूछ रहा है। तो देखिए अब ऋतु की धारा के अनुकूल चाल, ऋतु की धारा के अनुकूल चाल, जब पानी जिस दिशा में तैर रहा है उसी दिशा में ऋतु भी तैरेगी, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी, यानी यह और यह जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस दिशा में पानी जा रहा है उसी दिशा में ऋतु भी जा रही है, तैर रही है, दोनों की चाल जुड़ जाएगी, तेज तैरेगी। तो दोनों की चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना 20 किमी और समय 2 घंटा ले रही है। तो चाल जोड़ देंगे और दूरी बटा समय, दूरी में जब समय को भाग देंगे 10 आ जाएगा, ठीक ना। और फिर धारा की प्रतिकूल चाल, अब चाल क्या है, अब घट जाएगी ना, इसमें से यह घटा देंगे, क्योंकि जो स्थिर जल में चल रहेगी ये माइनस हो जाएगा। जैसे अब धारा ऐसे बह रही है, आदमी ऐसे तैर रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसका चाल घट जाएगा ना, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ घट जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, 2 दूना के 4 हो जाएगा, x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक ना, 2 हो जाएगा। बात समझे ना, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इन दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए। यहाँ पे हमने हल कर लिया, समीकरण को हल कर लिया तो आपका x का मान 6 आ गया, यानी स्थिर जल में चाल x किमी प्रति घंटा है, और यह मान किसी समीकरण में रख लीजिए तो y का मान कितना आएगा, 4 किमी प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक ना। ऐसे इसे हल कर लेंगे, है कि नहीं, ऐसे हल कर देंगे। अगला देखिए, अगला देखिए भाई, अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है 11 क्वेश्चन 11 कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। पहले तो भिन्न मान लीजिए, पहले माना भिन्न का अंश कितना है, x, हर कितना है, हर आपका y है, भिन्न कितना हो जाएगा, x अपान y हो जाएगा। प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा भाई, ये कह रहा है कि भिन्न 1/3 आती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है ना, अंश से घटाया जाता है, केवल अंश से घटा दिया जाए तो वह भिन्न कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाती है। इसका 3 गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 3x माइनस 3 बार कितना हो जाएगा y, 3x माइनस y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। और क्या कहेंगे भाई, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है, वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ा जाता है, यानी हर में 8 जोड़ देंगे जब वो 1/4 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें कर कितना जाएगा, 4x, y प्लस कितना जाएगा 8, यानी 4x माइनस y बराबर कितना जाएगा 8, समीकरण आपका 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 दोनों को हल कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 3x माइनस y कितना आ जाएगा 3, समीकरण 1 है। और कितना हो जाएगा, 4x माइनस y कितना आ जाएगा 8, समीकरण 1 का 2 हो गया। इन दोनों को हल कर लीजिए, कितना देखिए, यहाँ आप लिख देंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये माइनस से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -x थोड़ा कितना हो जाएगा, -5, कट जाएगा 5। अब लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर
5 रखने पर रख दीजिए भैया। अब 3x माइनस वाई 3 हो जाएगा। 3 गुणे 5 माइनस वाई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 5 3 15 माइनस वाई कितना हो जाएगा? 3 माइनस वाई कितना हो जाएगा? 3 माइनस 15 हो जाएगा। ये कितना माइनस वाई माइनस कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। माइनस माइनस कट जाएगा, वाई कितना हो जाएगा? 12। अब भिन्न क्या हो जाएगा बताइए? भिन्न आपका हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा x बटा वाई। x का मान कितना है? x का मान आपका 5, y का मान कितना है? 12, यानी 5 बटा 12 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा भिन्न? 5 बटा आपका भिन्न जो हो जाएगा 5 बटा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? 5 बटा 12 हो जाए। देखिए हो गया इतना ना। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है बताइए? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आय का अनुपात। देखिए अनुपात दिया है, जो अनुपात दिया रहता है उसी को ही मान लेते हैं, ठीक ना। अनुपात में ये सवाल होना जरूरी है कि जो अनुपात का क्वेश्चन रहता है उसको वही मान लेते हैं, ठीक ना। देखिए इसको तो कई तरह से लगा सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीके से लगा रहे हैं, ठीक है। देखिए पिता और पुत्र की आय, वर्तमान आय का अनुपात इतना है, ठीक है ना। 10 उस बाद उनकी अनुपात इतना हो जाता है। मान लीजिए सिंपल तरीके से, देखिए माना पिता की आयु कितना है? 5x मान लीजिए, क्योंकि 5 संबंधित 2 है तो 5x मान लीजिए। और पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, है ना, है कि नहीं। 10 वर्ष बाद लिखेंगे, 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितना हो जाएगा? 5x प्लस 10 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद फिर लिखेंगे 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना हो जाएगा बताइए? 2x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक ना। फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद उसकी आय का अनुपात 2:1 हो जाता है, यानी कि 10 वर्ष बाद उसकी आय का अनुपात 2:1 हो जाता है। अब देखिए 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? इनकी आय का अनुपात 5x प्लस 10 बटा 2x प्लस 10 कितना हो जाएगा? 2:1 का मतलब कितना हो जाएगा? कि 2/1 हो जाएगा। इसका इसमें और इसका इसमें, इसका इसमें करेंगे कितना हो जाएगा? 5x प्लस 10, और इसका इसमें करेंगे 2 दूना के 4x, 2 दहाई में 20। इसको इधर भेजिए, 5x माइनस 4x कितना हो जाएगा? 20 माइनस 10, यानी x का मान 10 आ गया। अब x का मान 10 हो गया तो यह मान इसमें रख लीजिए। पिता की आय निकालेंगे 5 गुणे 10 15 50। अब पुत्र का निकालेंगे, 2x दिया है ना, 2 गुणे 10 2 दहाई में 20 वर्ष, यानी पुत्र 20 वर्ष और पिता 50 वर्ष। ऐसे निकाल देंगे, यह सिंपल तरीका है। और तो बहुत तरीके हैं लेकिन यह सबसे सिंपल तरीका है, ठीक ना। अब देखिए सवाल नंबर 13 देखिए, क्या देखेंगे? सवाल नंबर 13 देखिए। 13 कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आय उसके पुत्र की आय से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आय उसके पुत्र की आय की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मान लीजिए, माना जैकब की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? x वर्ष, ठीक ना। और क्या दिया भैया? जैकब के बाद क्या दिया है? उसका पुत्र की आयु, पुत्र की उम्र कितना हो जाएगा? y वर्ष। जैकब का x वर्ष, पुत्र की y वर्ष, ठीक ना। 5 वर्ष बाद जैकब की आय उसके पुत्र की आय से 3 गुनी हो जाएगी। पहले 5 वर्ष बाद निकलिए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना हो जाएगा? x प्लस 5 जोड़ देते हैं ना भाई। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना हो जाएगा?
y प्लस 5। अब देखिए ऐसे में क्या करते हो, पहले दोनों को बराबर कर लिख दीजिए। दोनों को बराबर लिखने के बाद कह देंगे कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यह 3 गुना है, 3 का इसमें गुणा करेंगे। देखिए x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 3y, 3 5 से 15। इसको इधर भेजिए, x माइनस 3y कितना हो जाएगा 15 माइनस 5, यानी x माइनस 3y कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। समीकरण आपका 1 हो जाएगा, है ना। फिर क्या करा भाई अगले कंडीशन में, अगले कंडीशन में करा है 5 वर्ष पूर्व में क्या होते हैं, माइनस करते हैं। क्या वो करते हैं, देखिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितना हो जाएगा x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र y माइनस 5, ठीक ना। क्या हो जाएगा y माइनस 5। अब क्या हो जाएगा x माइनस 5 y माइनस 5, ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद कितना हो जाएगा 7 गुनी हो जाएगा। यह 7 गुना है क्योंकि यह 7 गुना ज़्यादा है तो इसमें 7 गुणा करते हैं, ठीक ना। x माइनस 5 7y माइनस 7 5 35, x माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y कितना हो जाएगा माइनस 30 हो जाएगा। समीकरण आपका 2 हो गया। इन दोनों को हल कर लीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को। देखिए यहाँ लिख देंगे x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 10, समीकरण 1 है। और x माइनस 7y कितना हो जाएगा माइनस 30, समीकरण 2। इन दोनों को हल कर लीजिए। यहाँ देखिए गुणांक तो बराबर लेकिन चिन्ह क्या है, चिन्ह भी बराबर है। तो क्या करेंगे घटाने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे घटाने पर, ये प्लस माइनस, प्लस माइनस तो प्लस, ये प्लस, ठीक ना। क्या हो जाएगा कट जाएगा, प्लस 7y माइनस 3y कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 4 10 30 10 40 हो जाएगा। y कितना हो जाएगा 40 प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक ना। यह मान किसी में रख लीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 10 क्या करने पर, रखने पर रख दीजिए भाई, इधर रख दीजिए। कितना हो जाएगा x माइनस 3y 10, x माइनस 3 गुणे 10 10, x माइनस 10 3 30 बराबर 10, कितना जाएगा 10 अब प्लस 30 कितना हो जाएगा 140। यानी आपका जैकब जो 40 का रहेगा और जो उसका पुत्र है कितना रहेगा 10 वर्ष का रहेगा, ठीक ना। पुत्र 10 वर्ष का रहेगा और पिता कितना का रहेगा 40 का रहेगा, ठीक ना। ऐसे करेंगे इसको भाई। अब देखिए ध्यान से, इसमें दिया है विस्तृत उत्तरी प्रश्न। क्या दिया है विस्तृत उत्तरी प्रश्न दिया है, यानी थोड़े से लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन से सब है, ठीक ना। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, थोड़े से लंबे लंबे इसकी प्रोसेस बन जाएंगे, तो इसको देखते रहिए आप लोग, ठीक ना। अब देखिए जैसे वीडियो अगर नहीं समझ में आ रहा तो कई बार रिपीट करके देख लीजिए, ठीक ना। ये कह रहा है कि सवाल नंबर 14 देखिए, 14 में क्या कह रहा है कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए वर्तमान आयु पूछा तो वर्तमान आयु मान लीजिए, माना पिता की वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र कितना 100 वर्ष। और क्या है पुत्र की वर्तमान उम्र कितना है, माना पिता की वर्तमान उम्र 100 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान उम्र
वाई वर्ष है। क्या है? वाई वर्ष, ठीक ना। अब ये कह रहा है 10 वर्ष पूर्व। अब देखिए 10 वर्ष पूर्व, तो लिखिए 10 वर्ष पूर्व, यहाँ लिख देंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार लिखा है 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र। पूर्व में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। और 10 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र कितना हो जाएगा? y माइनस 10 हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या हो जाएगा? और x माइनस 10 y माइनस 10, ठीक ना। ऐसे बराबर कर लीजिए। फिर जो कहा है जय गुना कितना? पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है। ए वाला 4 गुना है, 4 गुना ये बड़ा है, 4 से इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? x माइनस 10 बराबर 4y, 4 दहा में 40, यानी x माइनस 4y कितना? माइनस 40। इसको देखिए प्लस कितना जाएगा? 10। x माइनस 4y कितना हो जाएगा? माइनस 30 हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या करेंगे भाई? अब हम इसमें अगला कंडीशन बनाएंगे। क्या लिखेंगे? अब द्वितीय शर्त के अनुसार। क्या है? द्वितीय शर्तानुसार। अब देखिए द्वितीय शर्तानुसार क्या है। द्वितीय शर्तानुसार क्या करा है, देखिए ध्यान से। द्वितीय शर्तानुसार करा है भाई 10 वर्ष बाद करा है। बाद में क्या करते? जोड़ते हैं, यानी यह लिखेंगे यहाँ पे ना, लिखना पड़ेगा। देखिए भाई 10 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की क्या? x प्लस 10, और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना आ जाएगा? y प्लस 10, है ना। अब जो शर्त लगाया कितनी गुनी भाई है उनकी कहाँ है? 2 गुनी रह जाएगा, 2 गुना, यानी x प्लस 10 y प्लस 10। ये वाला 2 गुना, 2 का इसमें गुणा कर लीजिए, यानी x प्लस 10 बराबर 2y, 2 दहा में 20। इसको दे दीजिए x माइनस 2y 20 माइनस 10 कितना आ जाएगा? x माइनस 2y 10 है, समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक ना। इन दोनों को हल कर लीजिए, समीकरण 1 और 2 को, यानी x माइनस 4y माइनस 30 हो जाएगा, समीकरण 1 है। x माइनस 2y कितना आ जाएगा? 10, समीकरण आपका 2 हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, माइनस प्लस है तो माइनस, ठीक ना, कट जाएगा। एक प्लस एक माइनस घटा देंगे, 4y तो ये कितना आ जाएगा? 2y हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस कितना आ जाएगा? 2 जुड़ जाएगा, 40 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? y 40 बटा 2, 2 दहा में 2 दूना 4, यानी y का मान 20 आ गया। यह मान किसी समीकरण रख लीजिए, रख दें समीकरण 1 में, लिखेंगे समीकरण 2 में रख लीजिए, में y बराबर 20 क्या करने पर? रखने पर। अब देखिए क्योंकि समीकरण 2 में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि समीकरण 2 छोटा है। जो समीकरण छोटा रहता है उसी में रखते थोड़ा सा आसानी से और तुरंत आ जाता है ना। x 2 गुणे 20 बराबर 10, 2 दूना के 40, 10 हो जाएगा ना। x और कितना जाएगा? 10, इसको इधर भेजेंगे, प्लस कितना जाएगा? 40, 40 10 50 हो जाएगा, यानी पिता की उम्र 50 वर्ष और पुत्र की उम्र कितना हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा भाई, है ना, है कि नहीं है? 14। अच्छा कुछ और कंडीशंस भी लगाया है। लिखा है पिता की आयु 50 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए ध्यान से, आपका यह जो है यह पिता 50 साल का है और पुत्र 20 साल का है, लेकिन कह रहा जब पिता 80 साल का हो जाएगा, जब पिता की उम्र 80 हो जाएगी, जब पिता की उम्र बढ़ेगी तो पुत्र की भी उम्र बढ़ेगी। जब ये 80 होगा यानी कितना कम है? 50 और 30 80, यानी 30 साल ये बढ़ेगा, 30 साल ये भी बढ़ेगा।
तो यानी कितना हो जाएगा, ये 80 साल का हो गया, तो आपका पुत्र भी कितना हो जाएगा 30। भाई 30 साल इसको बढ़ाएंगे, 30 साल इसको भी बढ़ाएंगे, क्योंकि ये भी 30 साल बढ़ेगा ना, ये तो घटेगा नहीं, रुकेगा तो नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका, जब 30 साल इसको बढ़ाएंगे तो इसको 50 बढ़ा के कर दिया हमने, तो इसको भी 50 करेंगे, कितना हो जाएगा 20 और 30 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 8 संबंधी 5। यही पूछ रहा है, ठीक ना। यही समझना है कि क्या है, कैसे बढ़ाएं ताकि दोनों की उम्र का अनुपात निकल जाए, ठीक ना, दोनों की उम्र का अनुपात निकल जाए, ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से अगला सवाल देखिए भाई, देखिए 15 सवाल, देखिए 15वां सवाल देखिए, कह रहा है 15वां, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, का 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु है ना, नूरी तथा सोनू की आयु कितनी है। मान लीजिए यहाँ लिखिए, माना नूरी की आयु कितना है 100 वर्ष, सोनू की क्या जाएगा, सोनू की आयु कितना हो जाएगा y वर्ष। तो क्या नूरी की आयु x वर्ष, सोनू की आयु कितना हो जाएगा y वर्ष, है ना, 5 वर्ष पूर्व। अब यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना हो जाएगा बताइए x माइनस 5, पूर्व में माइनस करते भाई, और वही काम करेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व चिपका दीजिए, 5 वर्ष पूर्व सटा दीजिए, 5 वर्ष पूर्व सोनू की हो, बैठिए, सोनू की आयु कितना हो जाएगा बताइए y माइनस 5। अब शर्त लगाया है x माइनस 5 क्या हो जाएगा y माइनस 5। अब कितना कह रहा है इसमें, कह रहा है आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यह 3 गुना है, कह रहा है ना 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु की, यह बड़ा है 3 गुणा इसमें करेंगे, यानी x माइनस 5, 3y 3 5 से 15 कितना हो जाएगा x माइनस 3y माइनस 15, इसको इधर भी देंगे प्लस 5, x माइनस 3y कितना हो जाएगा माइनस 10। इस समीकरण 1 हो गया आपका। अगला क्या करेंगे भाई, अगला आप करेंगे, अगला करेंगे 10 वर्ष पश्चात करा भाई, यानी बाद में ना, लिखेंगे 10 वर्ष बाद क्या है नूरी की आयु, नूरी नाम है, नूरी की आयु कितना हो जाएगा x प्लस 10, देखिए पश्चात में या बाद में जोड़ता है, फिर 10 वर्ष बाद सोनू की आयु कितना हो जाएगा y प्लस 10 हो जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे द्वितीय शर्तानुसार, लिख देंगे द्वितीय शर्तानुसार लिख देंगे ना, कितना हो जाएगा देखिए x प्लस 10 y प्लस 10, 2 गुना, यह 2 गुना है, 2 का इसमें गुणा करेंगे, x प्लस 10 2y 2 दहां 20, यानी x माइनस 2y कितना हो जाएगा 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा x माइनस 2y कितना हो जाएगा 10। एक समीकरण आपका 2 हो गया। इन समीकरण दो यानी पहला और दूसरा दोनों को हल कर लीजिए, यानी x माइनस 3y माइनस 10 हो जाएगा और x माइनस 2y कितना हो जाएगा 10, एक समीकरण 2 हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस से प्लस, ये प्लस है तो माइनस, एक कट जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 3y 2 कितना हो जाएगा माइनस y माइनस 10, 10 10 20 हो जाएगा, जुड़ जाएगा भाई ना, माइनस कट जाएगा, y कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब ये मान किसी में रख लीजिए, रखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 20 क्या करने पर, रखने पर, रख दीजिए
देखिए x माइनस 3y बराबर -10। अब देखिए y का मान किस में रखेंगे, इसमें रखना है ना। x माइनस 3 गुणे 20 बराबर -10, यानी 20 × 60 -10 कितना, x बराबर -10 प्लस 60 कितना आ जाएगा, x बराबर 50। तो क्या पूछा है भाई, पूछ रहा है नूरी तथा सोनू की आय कितनी होगी। नूरी तथा सोनू की आय कितनी होगी, 20 वर्ष और कितना है, 50 वर्ष है कि नहीं। 20 वर्ष और कितना है, 50 वर्ष है भाई, देखिए ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग इतना हम लोग पढ़ें, बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखिए, इस चैनल पे आपका पूरा कोर्स कराया जाएगा, ठीक ना, और अच्छे तरीके से कराया जाएगा, एक एक बातें समझाई जाएगी। अगर चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको जितना वीडियो डाला जाए आपको ज़रूर मिले, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही रख जा रहे हैं।